ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की डेट है 23/12/1987। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को समझाया मनन शक्ति और मगन स्थिति के बारे में। मनन शक्ति यानी मन की शक्ति और मगन स्थिति यानी बाबा की याद में मगन जब आप रहेंगे तो वो स्थिति। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज डबल ताजधारी डबल राज्याधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल ताजधारी का मतलब समझते हैं ना, पवित्रता का ताज, दूसरा जिम्मेदारियों का ताज। स्वर्ग में जब हम आत्माएं होंगी तो हमारे सिर पे जो मुकुट होगा वो जिम्मेदारी का ताज। किसी के सिर पे जैसे देखा छोटा मुकुट होता है, किसी के सिर पे बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से होता है। जितना ज्यादा जिसने पुरुषार्थ किया उसी हिसाब से ताज प्राप्त होता है, उसी हिसाब से पवित्रता प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा मैं उन्हीं बच्चों को देख रहा था, विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। उस समय बाबा के पास बच्चे आए मिलने, कई कई देशों से आते थे। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम सेवा और स्नेह दोनों में आगे बढ़ रहे हो। बाबा ने एक बार कहा था बच्चे स्नेह में सब पास हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। प्रत्यक्षता मतलब होता है दुनिया पहचान जाए, दुनिया जान जाए शिव बाबा को। तो बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा जानेगी। जैसे दुनिया में बच्चों के थ्रू ही पता चलता है माँ बाप का कैसे है, माँ बाप कैसी पालना मिली, बच्चों की एक्टिविटी से पता चलता है ना, उनके व्यवहार से, कर्मों से। तो बाबा ने कहा ठीक इसी तरीके से मेरे थ्रू, यानी बाबा ने कहा तुम्हारे थ्रू मुझे प्रत्यक्ष करोगे तुम। ठीक है, प्रत्यक्षता का झंडा फहराएंगे ना। बाबा ने कहा हर दिन उमंग, हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो वैसे भी जीवन में उत्साह होना बहुत जरूरी है, उमंग होना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि जब तुम जैसे जैसे ज्ञान योग में बिजी रहते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। हर घड़ी उत्साह, खुशी रहती है ना, नहीं तो बाहर का वातावरण खुश रखने वाला थोड़ी है। तो बाबा ने कहा दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। यानी दुनिया में लोग बहाने ढूंढते हैं खुश होने के लिए, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए कोई तीज त्योहार की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही खुश रहते हैं क्योंकि भगवान की याद में हैं तो हमेशा खुश हैं। ठीक है, मतलब हमें बहानों की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया में बहाने चाहिए, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसीलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। बाबा ने कहा ये जो समय है ना, इस समय तुमको हर वक्त उत्साह है, तुम्हें हर वक्त खुशी में नाचते। कैसे खुशी में नाचते हैं? याद रखते हैं बाबा को तभी तो, और जैसे भूल जाते हैं वैसे खुशी गायब हो जाती है ना, गायब। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। उस समय था खाना गाना बजाना और नाचना, यही करेंगे ना।
और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से रात तक यही काम करते हो ना, सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाना भी सेवा है। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो, तो हर दिन खुशी होती है। बाबा की महिमा गाते हैं, सुनाते हैं। जैसे दुनिया में लोग भगवान के भजन गाते हैं तो उनको खुशी होती है, लेकिन वो खुशी उनकी क्षण भंगुर की है। हमारी खुशी परमानेंट है। क्यों? क्योंकि हम तो सभी के पिता जो हैं उनका वर्णन करते हैं ना, किसी देवी देवता का वर्णन नहीं, जो सागर है हर चीज का, गुणों का भंडार है। कोई भी देहधारी, कोई भी देवता किसी भी चीज का सागर नहीं है, ठीक है, सिवाय शिव बाबा के। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा ने कहा वो दुनिया में तो 1-8 दिन की खुशी मनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मैं तुमको ऐसा श्रेष्ठ बना देता हूँ। समझ रहे हैं आप? ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। मतलब हमेशा ही खुश रहते हैं, 1-2 दिन की खुशी नहीं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं, और आप क्रिसमस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। कौन है हमारा सेंटा क्लॉज? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा हमको गिफ्ट देते हैं। मीठा बाबा है ना, खुशी की गिफ्ट देते हैं, प्यार की गिफ्ट देते हैं। बाबा ने कहा इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। बाबा ने कहा मैं तुमको इतनी गिफ्ट दे देता हूँ कि तुम्हारी वो गिफ्ट खत्म ही नहीं होती 21 जन्मों तक। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। कोई भी अगर कोई कुछ चीज देता है, लेकिन अगर किसी को गुणों का, ज्ञान का खजाना मिल जाए तो वो तो जीवन भर साथ रहता है और जीवन के बाद भी साथ रहता है। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं ना, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। बाबा ने कहा तुम तो हो इस दुनिया के सितारे, तुम हो इस समय के सितारे, ठीक है ना, संगम युग के सितारे हैं ना। बाबा ने कहा तुमको ऐसा अनुभव भी तो कराते हैं। वो लोग स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं, और आप स्टार का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। करते हैं ना, क्रिसमस डे पे सजावट करते हैं। तो बाबा एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि सजावट कौन सी, ठीक है, फूल कौन से। तो बाबा ने कहा ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। फूल किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूल। बाबा ने कहा तुम हो, ठीक है। बाबा के बने तो चारों तरफ ज्ञान योग की खुशबू फैलाओ। संगम युग हर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। बाबा ने क्या कहा? अपना ही यादगार देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसीलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। अविनाशी बाप यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, वो तुमको बना भी ऐसे देता है। बाबा ने कहा अविनाशी रतन, इसीलिए अंतिम जन्म तक दिखता है यादगार। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम डबल रूप का यादगार, संगम युग के रूप का यादगार इस समय भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हो। दिखाते हैं ना देवी देवताओं को कैसे दुनिया पूज रही है, न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो। बाबा ने कहा न खाली तुम्हारा रूप, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। जैसे कि देवी देवताओं के कर्मों का भी यादगार है, तो बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। जैसे श्री कृष्ण के चरित्र को भी पूजते हैं ना, तो बाबा ने वही कहा
तो तुम मेरे साथ अब इतनी मेहनत कर लेते हो कि तुम्हारे को डबल रूप से याद किया जाता है, तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है। न कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। ये बात आपको बार बार याद दिलानी है। हम ही थे, हम ही हैं। बाबा ने कहा ना, बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? ऐसे बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है, जो मेरी याद में रहते हैं उन्हें ही याद किया जाएगा। भक्ति मार्ग में भी याद का महत्व यादगार देख रही हो ना, कैसे दुनिया याद कर रही है देवी देवताओं को। तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है। मतलब बाबा ने कहा तुम मुझे जैसा जैसा याद करोगे वैसी ही तुम्हारी यादगार चली आएगी। ठीक है। बाप दादा ने कहा फिर आगे, डबल विदेशी बच्चों को खुशी होती है क्यों? एक तो कोने कोने में कल पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कैसे देवी देवता कुल की आत्माएं विदेश में जाके बैठी तो ज्ञान में चल पड़ी, तो बाबा ने कहा मिल गए ना। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है। बाप तो सभी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर भी छिपे हो करके सहज समाप्त, इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यानी ना तो देश का पता, ना नाम का पता, ना भोजन का पता, ना भाषा का पता, फिर भी भगवान को अपना बना लिया। ठीक है ना, बाप के बन गए। तो ये पर्दा हटाने की विशेषता है, पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता। तभी तो देखा ना मधुबन में कितने ट्रांसलेटर ऊपर बैठे रहते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि कहाँ कहाँ से आती है ना आत्माएं, इस वजह से कि जिससे कि उनको ये समझ में आए बाबा क्या कह रहे हैं। तो पहचान लिया। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। वो एक अलग बाबा के निश्चय और नशे में रहते हैं। भारतवासी कम है उससे। बाबा ने कहा बहुत, उनको बहुत नशा रहता है। चेहरों को देखा करो, और आप लोगों के चेहरे कैसे रहते हैं जरा ये भी देख लिया करो। बाबा मिला फिर भी चेहरे लटके हुए हैं। वो हर पल कह रहा है मैं मदद कर रहा हूँ, बस तुम याद तो करो, फिर भी उदास है। तो भगवान पे निश्चय नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखो जब निश्चय भगवान पे ही नहीं रखते। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने के डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। देखो एक चीज नोट करो, क्या कहा? सदा सदा खुशी में रहना, सदा ही उत्सव। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, डायमंड गिफ्ट है 21 जन्मों के लिए, कि आप सदा खुश रहेंगे, सदा उत्सव में रहेंगे, सदा उत्सव भरी जीवन भव। लिख लीजिए, सदा उत्सव भरी जीवन, हमेशा खुशियों से भरा जीवन। लेकिन कब? जब याद करेंगे तब। सदा सहज उड़ती कला की अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। उड़ती कला, वो गीत है ना, उड़ते चलो उड़ाते चलो, बहुत सुंदर गीत है, डलवा देंगे आज। तो बाबा ने फिर कहा बच्चे श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, तो फिर आज बाबा ने बताया वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। कौन से 3 प्रकार के बच्चे हैं उसको समझते हैं अब। तो पहले हैं वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले, और तीसरे हैं अनुभव में मगन रहने वाले। ठीक है। अब ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। बाबा ने कहा ये जो मैंने कैटेगरी जो है ना सब में देखी, सब बच्चों में 3 प्रकार के बच्चे हैं, चाहे विदेश की बात हो चाहे देश की बात हो। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, मनन करने वाले, वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, यानी जो बहुत वर्णन करते हैं, हर बात का वर्णन करते हैं। मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, यानी बहुत। बाबा ने कहा कि जो अंदर ही मनन चिंतन करते हैं ज्ञान योग का,
वो इक्वल थे, मतलब ठीक है, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। फिर आगे कहा अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे, कि जो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, जैसे कि मैं आपको कई बार कहती हूँ कि किसी भी एक संकल्प का अभ्यास करें 100 मान का, और फिर उसका अनुभव करें लंबे समय तक, तो वो क्या हो जाएगा, अनुभव में मगन रहेंगे, भगवान के प्यार के, जैसे वो अनुभव ऐसे भगवान के प्यार में, उसकी याद की मगन अवस्था का अनुभव। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे अनुभव करने वाले तो और भी कम थे। वर्णन करना सहज है, यानी बोलना सहज है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना हुआ वो वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। बाबा ने कहा भक्ति में बहुत करते हैं लोग, सुनते सुनाते, साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। 63 यानी द्वापर और कलयुग के ये पक्के संस्कार हो गए। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही हो जाता है, मतलब बहुत डिटेल में जाएंगे बातों में, जैसे अभी कितना डिटेल में आपको, इसीलिए इन चीज़ों से बचना होगा। अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गंवाएं, किसी से भी इस तरह की बातें ना करें जो व्यर्थ में डिटेल में चली जाएं बातें। बावनी का स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। स्वचिंतन, आत्मिक चिंतन, अंतर्मुखी, अंदर का सुख देता है, आत्मा को सुख देता है जब आप खुद पे काम करते हैं। पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में ले आता है। दूसरों का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन आपको विस्तार में ले जाएगा। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक तो खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। बावली का वर्णन तो अच्छा कर लेते हो तुम कुल मिला के, ठीक है, चाहे पहले नहीं थे अज्ञान काल में, ज्ञान में आने के बाद बाबा की बातों को भी अच्छा वर्णन कर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा थोड़े टाइम के लिए रहती है तुम्हारी खुशी, तो उससे क्या फायदा। बाबा ने कहा मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है मुख से। समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, मुख से ज्ञानदाता का वर्णन, इस वजह से क्या है, प्रत्यक्ष फल हो जाता है, खुशी मिलती है। ज्ञानदाता, ज्ञान सागर शिव बाबा की बातें आप किसी को बताएंगे तो खुशी तो होगी, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। मतलब आपने किसी को अच्छी बात बताई, बाबा की बात बताई, ज्ञान सुनाया, कुछ भी अच्छा सुनाया, तो आपको खुशी तो होगी, लेकिन वो आपकी सदा काल की नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि आप वर्णन करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं हैं। ऐसे तो दुनिया वालों की तरह हो गए। बहुत है दुनिया में पंडित, होता है ना, क्या तोते वाली कहानी सुनी है ना, कि जो बोले वही बोलते जाओ, ऐसे रटते जाओ, सुनाते जाओ। उससे क्या, औरों की जैसे थोड़ी बनना है, कथा थोड़ी चल रही है, यहाँ तो पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई में इम्प्लीमेंट होता है, अपने ऊपर आपको उसको अप्लाई करना होता है। तो बाबा वही समझा रहे बच्चे, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चल पाओगे आप। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो बाबा का सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते, फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है। देखो वही बात आ कि फिर भी ज्ञान रतन तो है, भगवान के हैं, इसीलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो सदा काल, इसीलिए कई कई सालों से जो ज्ञान में चल रहे हैं, सुनाते भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सदा काल की खुशी इसीलिए नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि मगन अवस्था में नहीं है। 3 तरह के बच्चे बताए ना, वर्णन, ठीक है, मगन अवस्था बताई, वर्णन अवस्था बताई, है ना, और मनन अवस्था बताई। तो बाबा ने आज अभी वर्णन की बात करी। तो फिर बाबा ने कहा कि वहां तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। ठीक है, मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी रह के सदा सुखी रहेगा। तो इसलिए किस बात पे ध्यान देना, यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप, यानी कि वर्णन करने वाला नहीं, मनन करने वाला, और मनन में भी मगन अवस्था को प्राप्त करने वाले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर कहा मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी
हर ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में रखते हैं। तो फिर आगे बाबा ने कहा कि मनन शक्ति का मनन करने वाले, ठीक है, मनन शक्ति का भी क्या करना है, आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि आपके मन के अंदर बहुत शक्ति है। बाबा ने कहा मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। यानी कि जो ज्ञान का मनन करते रहते हैं, अपनी मन की शक्ति को व्यर्थ में नहीं जाने देते, अपने आप वो हर चीज का स्वरूप मतलब होता है उसकी नेचर, जैसे पानी की नेचर है अपनी, वैसे ही उसकी नेचर बन जाते हैं, वो शक्ति की उनकी नेचर बन जाती है। तो फिर बाबा ने कहा क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना, मनन चिंतन कहते हैं ना, तो यही वो मनन चिंतन है कि जो भी आप सुनते हैं उस पे मनन करें। जैसे कि अभी आप कोई खराब बात सुन रहे हैं तो उस पे मनन कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा फलानी जगह भी हमने सुना था, हमें तो कोई परेशानी नहीं हो जाएगी, इनके साथ तो ये हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं आप, ये व्यर्थ की बातों का मनन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ज्ञान की बातों का मनन करना है, ठीक है। तो ज्ञान की बातें फिर वो अपने आप आपकी नेचर बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है, ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक ही रह जाता है, यानी सिर्फ सुनाने तक ही रह जाती है, जुबान तक की बात। फिर आगे बाबा ने कहा लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। सर्व बातों के जो मनन करते हैं ज्ञान का, मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। जहाँ दिमाग खाली होगा तो दिमाग में व्यर्थ की खराब बातें चलेंगी, माया आएगी फिर। तो दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। मतलब आपने अपने मन को मजबूत बना लिया ज्ञान का मनन करते करते, तो क्या है, कोई भी परिस्थिति आपको हार नहीं खिला सकती। क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है मन के हारे हार, जगत में मन के जीते जीत। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने मन को शक्तिशाली बनाओ या कमजोर बनाओ। बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी हो सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। क्या कहा, जहाँ शक्ति है, किसकी शक्ति, आपकी मनन शक्ति, वहाँ माया से मुक्ति डेफिनेटली है। और जहाँ मन में शक्ति नहीं है सॉरी, तो क्या है, वहां पर माया आपको छोड़ेगी नहीं, फिर तो कमजोर पे तो वार करेगी। तो फिर बाबा ने आगे कहा, बच्चे समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। तो अब आप देख लो, आपको विजयी आत्माओं की लिस्ट में आना है, किस में आना है। फिर तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले, भगवान के प्यार में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे आप जब बाबा के बच्चे बने तो आपको ज्ञान मिला तो आपको कितनी खुशी हुई, कितना आपका जीवन सुंदर बना। तो ये मनन करते करते आप मगन हो जाएं। जैसे मीरा मगन हो गई श्री कृष्ण में, ठीक है, तो उसको जहर भी जहर नहीं लगा, वो उसने भी अमृत का काम कर दिया। तो ऐसे ही मनन करते हुए, जैसे किसी को याद करते हुए, उसकी बातों को याद करते हुए उसकी याद में मगन हो जाना, तो वो है फर्स्ट स्टेज। तो वो बाबा ने हम बच्चों को कहा, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, जो बाबा की याद में मगन रहते हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। उससे भी ऊंची क्या रहती है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। जहाँ वो आत्माएं रहती हैं वहाँ कोई समस्या नहीं रहती, जो बाबा के प्यार में मगन रहती हैं। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक सहयोगी बन जाती हैं।
अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। मतलब जो बाबा की याद में मगन रहते हैं उनकी वजह से और आत्माएं भी क्या बन जाती हैं, निर्विघ्न बन जाती हैं, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभवों को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं कि वह ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, उत्साह में आती हैं तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद की सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। जैसे कि कोई खराब आत्मा का संग है आपके साथ, तो वो जैसी आत्मा खुद है, जैसी उसकी एक्टिविटी खुद है, वो वैसे ही आपको बना देगी। तो ठीक इसी तरीके से जब आप किसी मगन आत्मा के संपर्क में रहते हैं तो उसकी वजह से आपका जीवन भी सुंदर बन जाता है, निर्विघ्न बन जाता है। क्योंकि वो खुद ही जहाँ रहती हैं वो विघ्न विनाशक आत्माएं होती हैं। तो इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोलती थी क्लास में कि आप जहाँ हो वहाँ तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, आपके घर में आपकी वजह से सुख शांति बनी रहे। तो वही हो गई मगन अवस्था कि आप बाबा की याद में मगन रहो। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी रहती हैं। ठीक है, तो कौन सी आत्माएं बनना है अब आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए। तो फिर आगे बाबा ने कहा, मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता की अति समीप आत्मा है। संपूर्णता यानी स्वर्ग के बिल्कुल समीप है वो आत्मा। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। जो ऐसी आत्माएं होती हैं उनके बोल अंदर दिल को छूते हैं, क्योंकि वो अनुभवी होती है ना, बाबा की प्यार की अनुभवी होती हैं। और वर्णन करने वालों के बोल दिमाग तक बैठते हैं। ठीक है, तो फिर कहा तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। कि क्या है, मनन कभी करते हैं कभी नहीं करते, याद में है ना। मनन मतलब ज्ञान का, जैसे अब आप मुरली सुन ली, मुरली तो 3-4 बार सुन लिया आपने, लेकिन क्या उसकी किसी एक बात का मनन चिंतन किया आपने, क्या आप उसमें मगन रहे। बाबा ने क्या समझाया आज, तो वही समझा रहे हैं। तो फिर कहा मगन रहने वाले सदा बाप की याद में खोए रहते हैं। तो अनुभवों को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। सुनाने से ज्यादा पहले एनालिसिस करो उस पे। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज ही प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। जब आप ज्ञान का मनन करेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर कहा मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसीलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। तो सुना, फिर सुनना और सुनाना तो बहुत सहज है, लेकिन मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा, क्या करेंगे फिर, मनन करेंगे या पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, वो काम करेंगे। ठीक है, मनन करिए, थोड़ा सुनिए पर मनन करिए, एक ही संकल्प में रहिए, उसका मनन करिए, अनुभव की अथॉरिटी बनिए। अच्छा, समझा। सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना है। क्या कहा, नंबर 1। अच्छा, तो विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाप दादा की थोड़ा बातचीत है, सुन लेते हैं इसको भी। विदेश में रहते स्वदेश स्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परमधाम से पुराने देश में पराए देश में आते हैं, ऐसे आप सभी भी परमधाम की रहने वाली आत्माएं हो, ये अनुभव करती हो। मतलब आप दूसरी दुनिया में हैं, आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप परमधाम के हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको ध्यान रहती है ये बातें कि आप तो परमधाम के हो, विश्व के कार्य अर्थ निमित्त बने हो यहाँ पर।
आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई अब आपकी, अब शूद्र ब्राह्मण आत्माएं, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन नहीं, ठीक है, ब्राह्मण का भी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले तो नहीं होगी। थोड़ा तो दुनिया का भी तो थोड़ा सा देखें, ऐसे नहीं, दुनिया का आप स्थूल रूप से देखिए लेकिन मन से एक तरफ रहिए, ठीक है। तो फिर कहा एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले हो। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं, वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए आती हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा इस धरा पे अवतरण हुआ है सृष्टि के परिवर्तन के लिए। तो रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए तुम इस सृष्टि पर अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो, अर्थात आपको ये ज्ञान मिला, ये काम याद रहता है। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो, वह लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है। और किसके डायरेक्शन में करते हो? श्रीमत प्रमाण, मतलब विदेशों में क्या होता है ना, जो कोई भी सर्वेंट नहीं होता तो सभी सारे काम अपने आप ही करने होते हैं, जॉब भी करनी होती है। तो जो भाई कई सेंटर संभालते हैं तो सुबह को क्लास करा के जाते हैं, सारा अपना काम करके जॉब करते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर वही सब करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम किस लिए कर रहे हो नौकरी? क्या तुम ऐसे समझते हो कि ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे? लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझेंगे, यानी घर गृहस्थ का भी अगर कुछ करना है तो भी ट्रस्टी समझेंगे। बाप दादा कहते हैं ना, ट्रस्टी भी हो तो वारिस भी हो, चाहे कहीं भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। अब ये मैटर नहीं करता कि आप सेंटर पे ही हैं, ठीक है, आप घर में रह के भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं बाबा को। बाबा ने देखो कह दिया, वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आके रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पे रहो। अगर मेरा मन में मेरापन नहीं है, नौकरी करते भी, कुमार या कुमारी जीवन व्यतीत करते हुए, या नहीं भी अकेले भी रह रहे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन मन से तो बाबा से जुड़े रहे ना, उतना ही सफिशिएंट है। या घर में रह रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं काम अपना, लेकिन बाबा ने कहा मेरापन नहीं, अर्थात समर्पित हैं तो वारिस हैं, तो मेरे हैं। तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो कि नहीं, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए ना, ठीक है, मन से समर्पित। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। तो हम अवतार हैं, ये ध्यान रखो, ऊपर से आए हैं, ये सदा याद रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आती। जो सृष्टि को बदलने के लिए आई हो वो परेशान नहीं हो सकते ऐसे, ठीक है। विदेही बन करके कार्य करेंगी, शरीर का आधार लेते, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। मैं कौन हूँ? मैं सृष्टि पे अवतरित आत्मा हूँ। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो समझ में आया? मुरली को कम से कम 3 से 4 बार जरूर सुने, लेकिन कुछ तो मनन करें, ऐसे नहीं। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी वरदान दे रहे हैं बाबा। श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर वन सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, तो आज की मुरली का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। देखो कितना सुंदर वरदान है, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल। क्या? सफलता को निश्चित समझो,
जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। ठीक है, किसी भी बात में डाउट नहीं, डेफिनेटली जीतेंगे। निश्चित विजय होने के कारण वो सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा नहीं दिखाई देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य, ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जिनको बाबा पे, ड्रामा पे, स्वयं पे निश्चय है, ये नहीं क्यों क्या, ये सब नहीं, बेकार की चीजें। ठीक है, तो स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना, यानी भावना बदल गई, भाव को बदल दिया तो वायुमंडल खराब हो गया। ठीक है, आपकी किस भावना से सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसी से वायुमंडल बनता है ना। अच्छा, तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया वो विशेष रूप से आप काम करेंगे मनन और मगन स्थिति पर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।